हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आप सबका रिवीजन क्लास में स्वागत है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। अगर भी ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति बनने की अधिकतम सीमा कितनी बार है। भारत की राष्ट्रपति बनने की अधिकतम सीमा कितनी बार है। तो ये निर्धारित नहीं है। प्रथम नागरिक भारत को अब राष्ट्रपति के बारे में कुछ देख लें। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। संसद का अंग कहलाता है और इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। भारत विश्व का 7 सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्र विश्व के कुल 2.4% है। इसका जो क्षेत्र है, भारत का जो क्षेत्रफल है कुल, वो 2.4% है। विश्व के कुल कितने परसेंट है, 2.4% पर है। कर्क रेखा गुजरती है। किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 23.5 डिग्री उत्तर में है। भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। भारतीय मानक समय यमोत्तर नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र से। ग्लोब पर दूरी का निर्धारण करने वाली रेखा कौन सी क्या कहलाती है, अक्षांश। ग्लोब पर समय का निर्धारण करने वाली रेखा क्या कहलाती है, देशांतर रेखा। भारत का मानक समय कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी से देशांतर। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के निकट से होकर गुजरती है। जो भारत की मानक रेखा है वह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के निकट से होकर गुजरती है। यह ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। हिमालय तटीय क्षेत्र हैं, कौन कौन से हैं। एक शिवालिक हिमालय, इसमें जो ऑप्शन दिया था इसमें देख लें। सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को उनके पड़ोसी देशों के साथ विस्तार का आरोही क्रम है। नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। इसका ट्रिक देखें। बचपन में बीए कुल सारे राज्यों के बारे में देख लें। सबसे पहले बांग्लादेश, फिर चीन, फिर प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। तो ये आरोही क्रम में पूछा है तो नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर चीन, फिर बांग्लादेश। नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। नंदा देवी के पास कहाँ है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पार्क कहाँ है, नंदा देवी के पास। उत्तराखंड से और रिलेटेड क्वेश्चन देख लें। उत्तराखंड देवी धूरा मेला कहाँ आयोजित होता है, उत्तराखंड में। श्रावणी जोगेश्वर मेला कहाँ लगता है, उत्तराखंड में। देवभूमि किसे कहते हैं, उत्तराखंड को। योग राजधानी ऋषिकेश, ये कहाँ है, उत्तराखंड में। कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में है, तिब्बत में। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है, इसी तिब्बत से होता है। ब्रह्मपुत्र का भी उद्गम, सतलज नदी का उद्गम, ये सब तिब्बत से होकर निकलती है। आगे देखें। आर्द्र भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था, कहाँ, रामसर, 2 फरवरी 1971 ईस्वी को। ईरान, कहाँ, ईरान के रामसर शहर में। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, नागपुर में, 10 जनवरी 1975 को। इसी दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। पौधों के कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने और ऑक्सीजन को निकालने के दौरान कौन सा पदार्थ पौधों में संरक्षित होता है, कार्बन। हरे पेड़ पौधों का प्रोटीन कौन सा है, नाइट्रेट। एक सुपरनोवा है क्या, एक मरता हुआ तारा। विस्फोटक तारा, अभिनव तारा, इसको विस्फोटक तारा भी कहते हैं, अभिनव तारा भी कहते हैं। किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है, तो शुक्र को संध्या का तारा कहा जाता है। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा मिलती है, देवप्रयाग। घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदी है, गंगा। उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से। कुल इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर। सबसे अधिक लंबाई यूपी में है। कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है, कौशिकी। कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है, कौशिकी। इसको कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है, गोसाईनाथ चोटी से, जो कहाँ है, नेपाल में है। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो सिपकिल्ला दर्रे से। किस दर्रे से, सिपकिल्ला दर्रे। सतलज नदी का उद्गम राकसताल से होता है। कुल लंबाई कितना है, 1500 किलोमीटर। भारत में इसका कितना है, 1050 किलोमीटर। नाथुला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है, सिक्किम में। हिमालय के किस भाग में करेवा मृदा पाई जाती है, करेवा मृदा। कश्मीर हिमालय। करेवा मृदा से देख लें कुछ क्वेश्चंस। जैसे सेफ्रान क्रांति आ जाए तो ये करेवा मृदा से संबंधित है। केसर उत्पादन सबसे ज़्यादा करेवा मृदा पे होती है। ये कहाँ पाया जाती है, तो जम्मू एंड कश्मीर। ग्रेट हिमालय में स्थित माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो वर्तमान में
8850 है, 8850 है, लेकिन प्राचीन माप के अनुसार 8848 थी, 2 कम थी इससे। देखिए नेक्स्ट, सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला क्या कौन सी है? हिमालय। सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय। भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला इलायची। भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इलायची। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का हिस्सा है? नंदा देवी चोटी किस हिमालय का हिस्सा है? तो ये है गढ़वाल हिमालय की, गढ़वाल हिमालय का। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो चलिए, आई होप ये क्लास आप लोग को पसंद आ रही हो। अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।